गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत सुजाय से होती है, जहाँ पे वो अपने रूम में जिया के साथ बैठी होती है और बाकी लड़कियां भी वहाँ पर होती है। तभी वहाँ पे सुजाय जिया से बोलती कि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जिसे देखकर तुम जो है काफ़ी खुश हो जाओगी। तो जिया सुजाय से कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है। तभी वहाँ पे सुजाय उसे फ़ोन निकाल कर दिखाती है और काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पे जिया भी जो है फ़ोन देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और शाबाशी देने लग जाती है सुजाय को। कि तभी वहाँ पे अचानक से लेडी सोल्जर आ जाती है। लेडी सोल्जर को देखकर सारी लड़कियां काफी घबरा जाती है और वहीं पे सुजाय भी जो है डर के मारे अपना फोन अपने बिस्तर के ऊपर तकिए के नीचे छिपा देती है और सारी लड़कियां जो है लेडी सोल्जर के सामने इकट्ठा होकर खड़ी हो जाती है। वहीं पे लेडी सोल्जर जो इन सबसे कह रही होती है कि देखो, अगर किसी ने भी अपने पास स्नैक्स छिपा रखे हैं तो उन्हें मुझे तुरंत ही निकाल कर दे दो। अगर मैंने ढूंढने की कोशिश करी और मुझे मिल गए तो मैं जो है किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पे वो सबसे पहले जो है सुजाई के बिस्तर को ही चेक करने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जिया रोकते हुए बोलती कि मैम, मेरे पास जो एक चीज है। और वहीं पे वो जो है अपने सारे स्नैक्स को दाव पे लगा देती है और लेडी सोल्जर को बताने लग जाती है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने स्नैक्स को तो ऑलरेडी गवा चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं चॉकलेट्स को छिपा कर रख लूँ। वहीं पे हम दूसरी तरफ गुरांग को देखते हैं, जो अपने रूम में लेटकर आराम से अपने फोन में गेम खेल रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। वहीं पे उसके साइड में उसका दोस्त गुफांग बैठा होता है, जो कि स्नैक्स खा रहा होता है। तभी गुफांग जो है गुरांग को एक चिप्स का पैकेट देते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे 1 घंटे के लिए अपना फोन दे सकते हो गेम खेलने के लिए। जहाँ पे गुरांग गुफांग से कहता है कि सॉरी, मुझे चिप्स का फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हें फोन नहीं दे सकता, तुम अपना पैकेट वापस ले सकते हो। कि तभी यहाँ पे अचानक से मिस्टर फांग आ जाते हैं। मिस्टर फांग को देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और वहीं पे गुरांग अपना फोन छिपाते हुए मिस्टर फांग के सामने से जाने लग जाता है। तो मिस्टर फांग जो है गुरांग को आवाज मारकर रोक रहे होते हैं, तो गुरांग मिस्टर फांग को इग्नोर करते हुए चला जाता है। और वहीं पे मिस्टर फांग भी जो है आसानी से नहीं मानते हैं, वो जो है गुरांग का पीछा करने लग जाते हैं। और वहीं पे गुरांग को जो है बीच में लोरांग मिल जाता है। वो लोरांग के हाथ में एक पैकेट होता है, तो उससे वो पैकेट लेकर अचानक से उसके फोन हाथ में दे देता है। उससे कहते हैं कि इस फोन को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं छिप जाओ। लोरांग जो है फोन लेकर वहां से चला जाता है। मिस्टर फांग जो है गुरांग को रोक लेते हैं और वहीं पे उससे बोलते हैं कि अभी तुम्हारे पास जो चीज थी दिखाओ मुझे। जहाँ पे गुरांग कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो कोई भी चीज नहीं है। और वहीं पे पैकेट दिखाते हुए बोलते हैं कि तो एक हर्बल सिरप है, क्या आपको चाहिए। जहाँ पे मिस्टर फांग जो है आसानी से उसकी बातें नहीं मानते हैं और वहीं पे उन्हें लगता है कि कोई तो यहाँ से गया है और वहीं पे वो जो है लोरांग का पीछा करने लग जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ सुजाई को देखते हैं, जहाँ पे वो एक जगह पर छिपी होती है और फोन पर छिपकर किसी से बातें कर रही होती है। कि तभी वहाँ पे लोरांग पहुंच जाता है, जो कि छिपने की जगह ढूंढ रहा होता है। वहीं पे उसकी नजर जो है सुजाई पर पड़ जाती है। सुजाई भी जो है लोरांग को देख लेती है और वहीं पे वो उसे कुछ बोलने वाली होती है, तो लोरांग जो उसे चुप रहने के लिए कहता है और खुद भी जो उसके पास जाकर बैठ जाता है और छुप जाता है। और वहीं पे फिर से सुजाई जो कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे लोरांग फिर से उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे मिस्टर फांग जो है लोरांग को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उसे ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी वहां पे अचानक से अंदर से आवाज आती है बच्चों की, जो कि मिस्टर फांग को आवाज मारकर बुला रहे होते हैं। तो मिस्टर फांग जो है बच्चों की आवाज सुनकर वापस चले जाते हैं और वहीं पे सुजाई लोरांग के काफी करीब बैठी होती है। तभी यहाँ पे लोरांग सुजाई से कहता है दूर हटने के लिए, तो सुजाई कहती है कि क्या कहा तुमने। जहाँ पे सुजाई से लोरांग कहता है कि मैंने कहा मिस्टर फांग यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम अब दूर हट जाओ। और वहीं पे खुद ही उसे दूर हटा देता है। फिर तभी यहाँ पे सुजाई लोरांग से कहती है कि ये मत कहना कि तुम जो है मेरे इतने करीब बैठे हो तो तुम शाय फील कर रहे हो। जहाँ पे लोरांग उससे कहता है झूठ बोलते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पे सुजाई उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे कपड़ों पे जो है कुछ लग रहा है, और वहीं पे उससे झाड़ रही होती है। तभी यहाँ पे लोरांग कहता है कि रहने दो और उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो दोनों जो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम गुरांग और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पे गुरांग जो है तबियत खराब होने का नाटक करने लग जाता है। मिस्टर फांग जब वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वो बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। तब यहाँ पे सब बच्चे जो है बताने लग जाते हैं कि गुरांग की जो है तबीयत अचानक से खराब हो गई है। तो मिस्टर फांग बोलते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। तो तभी यहाँ पे बच्चे बताने लग जाते हैं कि इसका जो है शुगर लेवल लो हो गया है, तो इसे जो है चॉकलेट खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं पे गुरांग भी कह रहा होता है मिस्टर फांग से कि हाँ, मुझे फरारो खानी है। वहीं पे मिस्टर फांग कहने लग जाते हैं कि तुम्हें चॉकलेट तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, मेरे पास जो है एक सीक्रेट इलाज है जो कि तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक कर देगा। तभी यहाँ पे सारे बच्चे पूछने लग जाते हैं कि आखिर कौन सा इलाज है। गुरांग भी काफी एक्साइटेड होकर पूछ रहा होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर फांग गुरांग से कहने लग जाते हैं कि कल जो है तुम सिंगिंग कंपटीशन से पहले ऑफिस की सफाई कर लेना, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और इतना कहकर वहां से चले जाते
जाते हैं क्योंकि मिस्टर फांग ऑलरेडी समझ चुके थे उनकी चालबाजियों को। वहीं पे गुरांग को तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि आखिर उसने ये ड्रामा क्रिएट ही क्यों किया। वो तो रो रहा होता है अंदर ही अंदर कि अब उसे सफाई करनी पड़ेगी। वहीं पे हम दूसरी तरफ लोरांग और सुजाई को देखते हैं, जहाँ पे सुजाई लोरांग से कहती कि गुरांग, कल तुमने जिस लड़की का पर्स लौटाया था वो लड़की मैं हूँ, थैंक यू मेरा पर्स लौटाने के लिए। जहाँ पे लोरांग हैरान हो जाता है और सुजाई से बोलता है कि अभी तुमने मेरा क्या नाम लिया। जहाँ पे सुजाई कहती कि गुरांग, वैसे मेरे न्यू क्लासमेट्स मुझे जाय कहकर बुलाते हैं, तुम भी मुझे ये कहकर बुला सकते हो, क्या मैं तुम्हें गुरान बोल सकती हूँ। जहाँ पे लोरांग सुजाई को ये नहीं बताता है कि उसका नाम गुरांग नहीं है। और वहीं पे फिर सुजाई उससे कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम लोरांग को जानते हो। तो लोरांग सुजाई से कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो सुजाई उससे कहती है कि आखिर तुम उसे कब से जानते हो। तो लोरांग उससे कहता है कि मैं उससे तब से जानता हूँ जब से वो पैदा हुआ है। तब यहाँ पे सुजाई उससे कहते हैं तो इसका मतलब तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होगा। तो लोरांग उससे कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। वहीं पे सुजाई उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम स्कूल में कल लेट हो गए थे तो हमें जो है लोरांग मिला था और उसने जो हमारे सामने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो हमारी क्लास का स्टूडेंट है। आखिर वो हमसे झूठ कैसे बोल सकता है, कितना धोखेबाज है। जहाँ पे लोरांग उसकी बातों को सुनकर बस हाँ और ना में जवाब दे रहा होता है। तभी यहाँ पे सुजाई से कहती है कि वैसे तुम्हें पता है तुम जो है बहुत ज्यादा फेमस हो, लेकिन तुमसे ज्यादा वो लोरांग फेमस है। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसे फेमस होना चाहिए। और वहीं पे फिर उसकी तरफ देख रही होती है। फिर सुजाई लोरांग से कहती है कि क्या तुम भी अपना फोन छिपाने आए थे। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ। तो सुजाई लोरांग से कहती है तो तुम अपना फोन मुझे छिपाने के लिए दे सकती हो क्योंकि मेरी रूम की जो इंस्ट्रक्टर है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं तुम्हारा फोन अच्छे से छिपा कर रखूंगी। वहीं पे फिर लोरांग जो है वो फोन निकाल कर उसे दे देता है। तभी यहाँ पे सुजाई उसका फोन देखकर काफी खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं तुम्हारी फोन की रक्षा करूंगी, उसे अच्छे से जगह पर छिपा कर रखूंगी और तुम्हें सही सलामत वापस भी दे दूंगी। वहीं पे फिर लोरांग जो है थैंक यू बोलता है, जहाँ पे सुजाई काफी खुश होती है। और वहीं पे लोरांग सुजाई को उसके नाम से पुकारता है तो सुजाई अपना नाम सुनकर काफी शॉक्ड होती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुजाई जिया के साथ होती है और खुश होती है बहुत ज्यादा और उछलती कूदती हुई अपने रूम में पहुंच जाती है। और फिर रात को जब अपने बेड पे लेटी हुई होती है तो खुश होते हुए लोरांग के दिए हुए उस फोन को ही देख रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट डे गुरांग और गुफांग को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर फांग के कहने पे वो दोनों जो है ऑफिस की सफाई कर रहे होते हैं और वहीं पे वो बस कंटिन्यूअसली घड़ी को ही ताड़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे मिस्टर फांग उन दोनों से कहते हैं कि याद है ना मैंने तुमसे कहा है कि तुम जो है सफाई किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वो दोनों जो है झाड़ू लगाते हुए सफाई करने लग जाते हैं। उसी वक्त वो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर कूड़ा फेंकने लग जाते हैं झाड़ू से और फिर उन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट भी हो जाती है जो कि काफी क्यूट होती है। कि तभी वहाँ पे अचानक से लोरांग आ जाता है। लोरांग को वो दोनों देखकर शांत हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे लोरांग मिस्टर फांग को बताता है कि कुछ ही देर में बस सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है, जहाँ पे वो दोनों भी जो है लोरांग के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मिस्टर फांग से कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों भी जो है सिंगिंग कंपटीशन को ज्वाइन कर ले। तो मिस्टर फांग जो उनको गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं कि याद है ना मैंने क्या कहा था। जहाँ पे गुरांग कहते हैं कि हाँ अच्छे से याद है, आपने कहा था कि हम दोनों जो है ऑफिस की सफाई किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। फिर तभी यहाँ पे वो दोनों जो है लोरांग का नाम लेते हुए बोलते हैं कि सर क्यों ना लोरांग भी हमारे साथ हमारी मदद करा दे सफाई कराने में। जहाँ पे मिस्टर फांग जो लोरांग की तरफ देख रहे होते हैं बोल रहे होते कि क्या तुम भी सफाई करना चाहते हो। जहाँ पे वो दोनों जो है उसको इशारा करते हुए बोल रहे होते कि हाँ कहो हाँ कहो। फिर तभी वहाँ पे लोरांग को भी जो है ना चाहते हुए मजबूरन हाँ करना पड़ता है और वहीं पे फिर लोरांग अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑफिस की सफाई करने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सभी बच्चों को देखते हैं जहाँ पे सब बच्चे जो है प्लेग्राउंड में इकट्ठा होते हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए। और वहीं पे फिर टीचर सभी बच्चों से कहते हैं कि आखिर कौन सी क्लास का बच्चा सबसे पहले गाना गाना चाहेगा। जहाँ पे सुजाई जिया से कह रही होती है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो इतने सारे बच्चों के अंदर गाना गाना चाहेगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती है लोरांग और गुरांग पे और तभी वो जो है जिया से कहने लग जाती है कि मेरा नाम लो मेरा नाम लो। और वहीं पे फिर जिया जो है जोरों से सुजाई का नाम बोलने लग जाती है, जहाँ पे सब बच्चे जो है सुजाई को चीयर अप करने लग जाते हैं। सुजाई जो है शर्माते हुए खड़े हो जाती है और बोल रही होती है कि बस करो अब मेरा नाम इतना भी मत लो, मुझे जो है बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और खुश होते हुए शर्माते हुए कहने लग जाती है कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, वो भी क्लास 1 के गुरान के लिए। जहाँ पे सब बच्चे जो है गुरान का ही नाम बोलने लग जाते हैं। वहीं पे लोरांग को पता होता है कि वो जो है उसके लिए गाना चाहती है, लेकिन उसे उसका असली नाम पता ही नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे गुरांग भी आ जाता है। गुरांग बोलता है कि सब लोग जो है मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। तो इसके सारे बाकी दोस्त उसे बता रहे होते हैं कि ये जो लड़की खड़ी है ना ये तुम्हारे लिए गाना गाना चाहती है, जहाँ पे वो काफी हैरान होता है। फिर तभी यहाँ पे जिया जो है जोरों से गुरान का नाम भी चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है कि गुरान तुम भी खड़े हो जाओ और तुम भी जो है सुजाई के साथ मिलकर गाना गाओ। फिर तभी यहाँ पे गुरांग भी जो है खड़ा हो जाता है और फिर वो जो है सुजाई से कहता है कि आखिर तुम कौन सा गाना गाना चाहती हो।
और हम कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ पे सुजाई ये देखकर काफी हैरान होती है कि इसका नाम गुरांग है। और वहीं पे अचानक से जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जहाँ पे सब बच्चे जो है इधर से उधर भागने लग जाते हैं। और वहीं पे फिर हम जिया को देखते हैं, जहाँ पे वो सब बच्चों के साथ एक शेल्टर के नीचे खड़ी हो जाती है और उसके पास जाकर गुरांग भी खड़ा हो जाता है। तो जिया गुरांग से पूछती है कि क्या तुम्हारा ही नाम गुरांग है? तो गुरांग कहता है कि ऑब्वियसली मेरा ही नाम गुरांग है, अब ऐसा प्रिटेंड मत करना जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का जो है भाग कर आता है और उन सबके बीच में घुस जाता है, जहाँ पे सबको धक्का लगता है। तो जिया जो है गुरांग से टकरा जाती है। तो गुरांग जिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो है मुझसे जानबूझकर चिपकने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पे जिया बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो गुरांग कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, लड़कियां जो है मेरा फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो जिया को गुस्सा आता है, वो जो उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती है लाइन से। और वहीं पे गुरांग बारिश में भीग रहा होता है। तभी यहाँ पे गुरांग कहता है कि मैं वहां पर खड़ा था, दूर हट जाओ वहां से। तभी यहाँ पे जिया कहती है कि देखो सब बच्चे देख सकते हैं कि ये जो अब यहाँ से बाहर निकल चुका है और ये बारिश में भीग गया है और अब यहाँ पे जगह भी नहीं है। फिर तभी पे गुरांग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ कि तुम जो है मेरे पास खड़े होकर शाय फील कर रही थी, इसलिए तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया। फिर वो काफी एटीट्यूड के साथ वहां से चला जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ सुजाई को देखते हैं, जो कि बारिश में लोरांग को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो लोरांग से टकरा जाती है। वहीं पे लोरांग को बस देखती ही रहती है। लोरांग जो उससे कहता है कि बारिश आ रही है और ऐसे चली जाओ, उसे फूल कहकर वहां से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में सुजाई को देखते हैं, जो अपने रूम में बैठकर जिया से अपने दुखड़े रो रही होती है। रोते हुए बोल रही होती है कि आखिर मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, मैं कब से उसे बस गुरांग गुरांग कहकर पुकार रही थी, असल में तो उसका नाम लोरांग है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जहाँ पे जिया उससे बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती उस गुरान की है, उसने ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया था। तभी अब सुजाई कहती है लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, ये गलती तो मैंने की है ना। जहाँ पे जिया उससे बोलती है कि तुम्हें जो है उसे जाकर एक्सप्लेन कर देना चाहिए, वो तुम्हारी बातें सुनेगा। फिर तभी यहाँ पे सुजाई उससे कहती है लेकिन उसके साथ तो हमेशा गुरांग रहता है। जहाँ पे जिया उससे बोलती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, उसको मैं संभाल लूंगी। वहीं पे सुजाई ये भी बताती है कि उस दिन जब मैंने शॉप पे उसे फूल कहा था, उसने वो भी सुन लिया था। फिर तभी पे जिया बोलती है क्या उसने ये भी सुन लिया था। तो सुजाई जिया से रोते हुए बोल रही होती कि अब मैं क्या करूं। तभी यहाँ पे जिया से बोलती कि तुम उससे जाके माफी मांग लेना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे इन चारों को मिस्टर फांग की तरफ से एक पनिशमेंट मिली होती है रात को चौकीदारी करने की। वहीं पे जिया और सुजाई रात को जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काफी अंधेरा होता है, उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वहीं पे सुजाई को भी बहुत डर लग रहा होता है। तभी उसे बिल्ली की रोने की आवाज आती है, तो वो डरते हुए जिया से बोलती है कि क्या तुमने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। तो जिया से बोलती कि तुम ज्यादा डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तभी वो बोलते कि वैसे यहाँ पे अंधेरा बहुत है, तो मैं इक्विपमेंट रूम से फ्लैश लाइट लेकर आ जाती हूँ। जहाँ पे सुजाई को डर लग रहा होता है, तो वो जिया से कहती है कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। जहाँ पे जिया से कहती है कि नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए, क्या पता मिस्टर फांग आ जाए, तो कोई तो रहना चाहिए नहीं बताने के लिए कि हाँ हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और वहीं पे फिर जिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो सुजाई से कहती कि क्या तरीका है। जिया से बोलती कि बस तुम लोरांग के बारे में सोचती रहो और बस आगे जाओगी तो तुम्हें लोरांग मिल ही जाएगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ लोरांग और गुरांग को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं। और वहीं पे गुरांग जो लोरांग से चिपक रहा होता है, क्योंकि उसे काफी डर लग रहा होता है। तो लोरांग गुरांग से कहता है कि मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो, मुझसे चिपक क्यों रहे हो। तभी यहाँ पे गुरांग लोरांग से बहाने मारते हुए कहता है कि ठंड बहुत है ना, मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं तुमसे सट कर खड़ा हो रहा हूँ। तभी यहाँ पे लोरांग से कहता है कि इतने गर्मी के मौसम में तुम्हें ठंड लग रही है। तभी वो कहता है कि गर्मी है। वहीं पे फिर लोरांग कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो गुरांग भी जो है बोलता है कि डर, मुझे क्यों डर लगेगा, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। और वहीं पर से अलग हट जाता है। लेकिन तभी उनके पीछे जल रही लाइट अचानक से फ्यूज हो जाती है, तो गुरांग डर जाता है। और वहीं पे वो लोरांग से कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है, देखो कितना अंधेरा भी है। तो लोरांग गुरांग से कहता है कि ठीक है, मैं फ्लैश लाइट ढूंढ कर लेकर आता हूँ, और वहां से जाने लग जाता है। तो गुरांग लोरांग से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जहाँ पे फिर लोरांग जो बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, तुम लेकर आ जाओ। जहाँ पे गुरांग हैरान होते हुए लोरांग से बोलता है कि क्या। तो लोरांग उससे बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है अकेले। तो गुरांग से हंसते हुए बोलते कि डर, आखिर मैं क्यों डरूंगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वहां से जा रहा होता है। तभी कह रहे मैं सच में जा रहा हूँ। जहाँ पे लोरांग बोलता है कि हाँ जाओ। फिर गुरांग बेचारा डरते हुए वहां से चला जाता है। फिर तभी वहाँ पे अचानक से सुजाई आ जाती है और फिर वो लोरांग के पास आकर उसे गुड इवनिंग विश करती है। तो लोरांग काफी हैरान होता है, उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी, मेरा नाम लोरांग, तुमने गुरांग नहीं कहा मुझे। तभी यहाँ पे सुजाई मुस्कुराते हुए बोलने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम लोरांग है। और फिर उससे बोलते कि क्या तुम यहाँ पे अकेले बैठे हो ऐसे। तब यहाँ पे लोरांग बताता है कि हाँ
फिर सुजैय से बोलते तो क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो लुरांग उसे पूछते कि क्या तुम श्योर हो। तो सुजैय कहती है हाँ। फिर तभी यहाँ पे लुरांग उसे डराते हुए बोलते कि तुम्हारे पीछे कुछ है। जहाँ पे सुजैय ये सुनकर काफी डर जाती है और रोते हुए बोलती है कि आखिर मेरे पीछे क्या है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। फिर तभी वहाँ पे लुरांग उसे बताते कि कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा पेड़ का पत्ता है। वहीं पे फिर सुजैय भी मुस्कुराते हुए बोलते कि अच्छा बस यही छोटा सा पेड़ का पत्ता ही तो है। और वहीं पे फिर लुरांग से बोलते कि अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, क्या ऐसे प्रोटेक्ट करोगी। जहाँ पे फिर सुजैय मुस्कुराते हुए बोलने लग जाती कि हम दोनों जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद उसे कहते कि वैसे मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी, उस दिन मैंने शॉप पे तुम्हें फूल कहा था। तो लुरांग भी उसे कहता है कि मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हें फूल कहा था। फिर वहीं पे सुजैय जो उसका फोन लौटाती है और वहीं पे फिर लुरांग अपना फोन ले लेता है और वहीं पे उसके सारे सवालों का जवाब बस हाँ हाँ करके ही दे रहा होता है। तब यहाँ पे सुजैय उसके पास बैठ जाती है और बोलती कि तुम्हें पता है अगर तुमसे कोई बातें कर रहा हो और तुम बस हाँ हाँ कर रहे हो, इसका मतलब तुम जो है डिसरिस्पेक्टफुल शो कर रहे हो। जहाँ पे लुरांग सुजैय की तरफ देख रहा होता है, वहीं पे हम दूसरी तरफ गुरांग को देखते हैं जो कि डरते हुए इक्विपमेंट रूम तक पहुंच जाता है और उसके अंदर जो है फ्लैश लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस रूम का दरवाजा लग जाता है, जहाँ पे गुरांग काफी डर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन दरवाजा उससे खुलता ही नहीं है। और वहीं पे हवा से एक बॉल उछलती हुई आती है, जहाँ पे गुरांग बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पे फिर जोरों से चिल्ला रहा होता है कि कोई है प्लीज दरवाजा खोल दो। और दरवाजा खुद ही खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे कुछ दिखता है जहाँ पे उसकी फटके चार हो जाती है और वहीं पे बहुत जोरों से उसकी चीखें निकल जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि बाहर जिया को जो है फ्लैश लाइट मिल जाती है, उसे जो है गुरांग की आवाज आती है। वो सोचती होती है कि ये आवाज कहाँ से आई है और फिर वो तभी फ्लैश लाइट लेकर उस रूम तक पहुंच जाती है और वहीं पे वो जो है रूम के अंदर झांकने की कोशिश कर रही होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गुरांग का हाथ उसके सामने आ जाता है, जहाँ पे वो हाथ देखकर काफी जोरों से चिल्ला पड़ती है। वहीं पे गुरांग भी जो है जोरों से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि डरो मत, ये मैं हूँ। वहीं पे फिर जब जिया देखती कि तो गुरांग है, वहीं पे काफी हैरान होती है, उससे बोलती कि तुम, वहीं पे बोल रहा होता है कि तुम। और वहीं पे हम सुजैय को देखते हैं जहाँ पे वो लुरांग से बोल रही होती है कि मेरी फ्रेंड जिया बहुत देर से इक्विपमेंट रूम में गई हुई है फ्लैश लाइट ढूंढने के लिए, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, मुझे उसके लिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है, मैं जो उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जहाँ पे लुरांग हैरान होते हुए सुजैय से बोलते हैं कि तुम अकेले जाओगी। तो सुजैय से बोलते कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? ठीक है मैं नहीं जाती हूँ। क्या तुम्हें डर तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो लुरांग जो उसे देखकर मुस्कुराने लग जाता है और वहीं पे फिर सुजैय जिया को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ जिया और गुरान को देखते हैं, जहाँ पे जिया मुस्कुराते हुए गुरान से कह रही होती है कि आखिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकालूं। तो गुरान बोलते हैं कि हाँ। तो जिया जो उससे बोल रही होती है ठीक है, तो तुम मुझे कन्विंस करो कि आखिर मैं यहाँ से तुम्हें बाहर क्यों निकालूं। तो गुरान उससे बोलता है हंसते हुए ठीक है मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा। तभी यहाँ पे जिया से बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना। तो फिर गुरान से बोलते हैरान होते हुए तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और वहीं पे गलत सोचते हुए बोलते कि देखो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। जहाँ पे जिया को तो उस पर गुस्सा आने लग जाता है। तभी यहाँ पे गुरान से बोल रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो ना, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। और देखो ये हमारी किस्मत है, तभी तो हम दोनों को बार बार आपस में मिला देती है। और वहीं पे फिर जिया वहां से जाने लग जाती है। तो गुरान उससे बोलते है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, मुझे बचा क्यों नहीं रही हो, मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो। तो जिया उसके पास आती है और बोलती कि मैं जो है किसी से मदद मांगने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों से ये दरवाजा नहीं खोल सकती। और वहीं पर उससे बोलती कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो गुरान जो है काफी एटीट्यूड के साथ हंसते हुए बोलने लग जाता है कि मुझे डर क्यों लगेगा, आखिर मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। और वहीं पर बोलते ठीक है तुम जाओ, वैसे आगे जो है काफी अंधेरा है, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम जो है मेरा नाम ले लेना, मेरे नाम में जो काफी पावर है। जहाँ पे जिया को गुस्सा आ जाता है और वहां से जाने लग जाती है। तो गुरान उससे बोलता है कि देखो तुम कहाँ जा रही हो मेरी मदद किए बिना, अगर जा भी रही हो तो कब तक आओगी, देखो अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं सबको ये बताऊंगी कि तुमने मुझे यहाँ पे बंद किया है। तो जिया उसके पास आती है गुस्से से बोलती कि तुम कितने ज्यादा बेशरम। जहाँ पे गुरान उससे बोलता है कि मैं पैदाइशी बेशरम हूँ। और वहीं पर उससे बोलते कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ ही बैठ जाओ, कोई ना कोई हमें आकर बचा ही लेगा। जहाँ पे जिया हंसते हुए बोलती कि मुझे नहीं तुम्हें बचाने के लिए आएगा। और वहीं पे फिर वो भी जो उसके साथ ही बैठ जाती है। जहाँ पे गुरान अंदर से आवाज मारकर उसे आवाज देता है। तो जिया बोलती कि क्या है। तो गुरान बोलता है कि मैं कंफर्म कर रहा था तुम यहाँ पे हो भी या नहीं। और फिर वह दोनों ही एक साथ बैठे होते हैं। वहीं पे जिया उससे कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए आएगा। और वहीं पे वो खड़ी हो जाती है। जहाँ पे गुरान से बोलते कि तुम क्या कर रही हो। तो जिया बोलती कि अब मैं ही इस दरवाजे को खोलूंगी। जहाँ पे गुरान बोलता है कि तुम इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाओगी। और वहीं पे फिर जिया बोलती है कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो देखो, अगर ऐसा मैं कर देती हूँ तो ये मेरा जो है तुम पर एहसान रहेगा। जहाँ पे गुरान बोलते है कि ठीक है। और वहीं पे फिर जिया जब उसमें लात मारने की कोशिश करती है तो उसे ही चोट लग जाती है। लेकिन वो जैसी दूसरी बार खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा खोल देती है और जाके गुरान के ऊपर ही गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तुरंत ही उठ जाते हैं।
वहीं पे हम दूसरी तरफ सुजाय को देखते हैं, जहाँ पे वो जो है जिया को ढूंढने के लिए आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसे काफी डर लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, और तभी वो डरते हुए नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि प्लीज मेरे पास मत आना। जहाँ पे उसके पीछे और कोई नहीं, लुरांग होता है। लुरांग उससे बोलता है कि सुजाय मैं हूँ। जहाँ पे वो उसकी आवाज नहीं सुन पाती है और बस रोते हुए बोल रही होती है कि प्लीज मेरे पास मत आना, मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। और वहीं पे वो लुरांग आता है, उससे कहता है कि सुजाय ये मैं हूँ। और वहीं पे सुजाय उसकी तरफ देखती है तो लुरांग उसे डरपोक कहता है। जहाँ पे सुजाय को बिल्ली की आवाज आती है तो वो बोलती है कि ये बिल्ली थी, ये तो मुझे लगा था कोई कोई भूत है। और वहीं पे उसे हंसते हुए बोलती है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, मैं काफी ब्रेव हूँ, वो तो बस मुझे अजीब सी आवाज आई थी, मैं थोड़ी सी डर गई थी। और फिर तभी यहाँ पे जिया और गुरांग भी आ जाते हैं। वो उन दोनों से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सुजाय बताती है जिया को, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही थी, मुझे लगा था कि आखिर तुम कहाँ गई, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। जहाँ पे जिया बताने ही वाली होती है कि वो तो गुरान की मदद कर रही थी, लेकिन गुरान उसका मुंह बंद कर देता है, उसे चुप करा देता है और वो लुरांग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि चारों जो है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह चौकीदारी कर रहे होते हैं रात को। और तभी वहाँ पे गुफांग आ जाता है कुछ बहुत सारी खाने की चीजें लेकर। और फिर इसके बाद सब लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं और आग जलाकर स्वीट पोटैटो को रोस्ट कर कर ये लोग खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे से अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सुजाय लुरांग से पूछती है कि आखिर तुमने अपने बचपन में क्या क्या किया है। जहाँ पे लुरांग बताता है सुजाय को, मैंने सिर्फ स्टडी की है। और वहीं पे गुरान सबको बताता है कि इसकी फैमिली जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से इस बेचारे को कभी खेलने को मिला ही नहीं बचपन में। और वहीं पे मिस्टर फांग की आवाज आती है, जहाँ पे उन सबको देख लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे मिस्टर फांग की आवाज सुन के सब लोग जो है वहां से भागने लग जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।